हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। मैं गौरव शुक्ला आपको पढ़ा रहा हूं मशीन ड्राइंग, जिसके अंतर्गत आपने अभी फ्री हैंड के सारे टॉपिक लगभग कवर कर लिए हैं। असेंबली में आपकी 4 असेंबली कंप्लीट हो चुकी हैं। 5वीं असेंबली आपकी स्पार्क प्लग की चल रही है, जिसके अंतर्गत आपने सीबल बेरिंग पढ़ रखा है, जिसके तीनों व्यू आपने बनाना सीखा। उसके बाद आपने बेंच वाइज के पार्ट सीखे, फिर आपने कनेक्टिंग रॉड सीखा, आपने टूल होल्डर को बनाना सीखा। अब स्पार्क प्लग की असेंबली है जो आपके लिए इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है, या कह सकते हैं कि गौरव सर के द्वारा आपको बताया जा रहा है। चलिए इसी कड़ी में चलते हैं। स्पार्क प्लग में आपने देखा था कि आपको दो व्यू आपने बनाना सीख लिया, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने, जिसके अंतर्गत आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना सीखा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, देखिए जो भी डायरेक्ट इस पार्ट से जुड़े हुए हैं या पार्ट 3 डायरेक्ट देख रहे हैं असेंबली की, तो ये उनसे एक गुजारिश है कि वो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखेंगे तब तक आपका बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा, कैसे स्पार्क प्लग वर्क कर रहा है, किस किस तरीके के पार्ट होते हैं, वो सारे जो हैं आपको बेसिक पार्ट 1 में बताया जाएगा। और पार्ट 1 में ही आपको उसका फ्रंट व्यू बनाना आपने सीखा, और पार्ट 2 के अंतर्गत आपने उसका टॉप व्यू बनाना सीखा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 3 के अंतर्गत, जिसके अंदर आप इसका साइड व्यू बनाना सीखेंगे। देखिए, चाहे आप स्पार्क प्लग को लेफ्ट से देखिए, राइट से देखिए, लगभग देखने में एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि हेक्सागन है तो वो सेम ही दिखेगा, चाहे आप लेफ्ट साइड से देखिए चाहे राइट साइड से व्यू देखिए। तो एग्जाम में अगर आपका राइट हैंड साइड पूछा जाता है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पूछा जाता है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए लेफ्ट या राइट की। बस अंतर ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पूछा जाएगा तो आपको राइट में बनाना है, और राइट हैंड साइड पूछा जाएगा तो लेफ्ट में बनाना है। रीज़न ये है कि जो हम लोग असेंबली बना रहे हैं ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। देखिए, जैसे आपने ये देखा था कि ये स्पार्क प्लग है, जनरली आपने देखा होगा जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें स्पार्क जनरेट करने के लिए हमें ये स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है। बाइक में ज़्यादातर बच्चों ने सर्विस वगैरह करवाने जाते होंगे, या कभी कभी आपने देखा होगा बारिश में या बरसात में या सर्दियों में क्या होता है, स्पार्क प्लग काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो जब आप जाते हैं मैकेनिक के पास तो वो सबसे पहले क्या करता है, स्पार्क प्लग खोल के देता है और उसे साफ करके लगा देता है दोबारा। देखते हैं तो कभी कभी तो स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी जब नहीं स्टार्ट होती है तो क्या होता है, स्पार्क प्लग आपका ख़राब हो चुका होता है, तो दूसरा स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है। तो इस तरीके का होता है स्पार्क प्लग। बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा। इसके सारे पार्ट किस तरीके के हैं आपको पता है। ये सेंटर इलेक्ट्रोड है, ये बाहर जो है इंसुलेटर है, और ये आपको पता है चाइना क्ले का बना रहता है, और साथ में ये लिखा है स्क्रू थ्रेड है। ग्राउंड नट यानी कि एक पैकिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटेड मटेरियल होता है, और यहाँ ग्राउंड जो इलेक्ट्रोड है वो नीचे यहीं पे स्पार्क आपका जनरेट होता है इस जगह पे। ठीक है, और साथ में ये स्क्रू थ्रेड है। ये स्क्रू थ्रेड क्या करता है, ये आपका देखिए, जैसे आपको बताते हैं, ये जो स्क्रू थ्रेड होता है ये इस पार्ट में, जैसे ये आप देख रहे हैं इंजन सिलेंडर का, इसके अंतर्गत देखिए सिलेंडर जो ये आपको दिख रहा है सिलेंडर, इसी सिलेंडर हेड पे ये स्पार्क प्लग लगा रहता है और इसी में ये टाइट रहता है। तो जो एक्सटर्नल थ्रेड स्पार्क प्लग की होती हैं, तो इसके अंतर्गत ये जो सिलेंडर हेड होता है वहाँ इंटरनल थ्रेड बनी होती हैं, और ये इसी में टाइट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्पार्क प्लग लगा रहता है। अब उसके बाद ये स्पार्क प्लग लगने के बाद लगा कहाँ है ये तो आपको पता चल गया। कौन कौन से पार्ट हैं ये आपको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हमने आपको समझाया। एक टर्मिनल नट है जो आपके असेंबली में नहीं दिया जाता, अगर ये एग्जाम में लगाया जाता है तो आप इस टर्मिनल नट को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सारा पार्ट ये देखिए इंटरनल सेक्शनिंग के बाद कैसा लगता है, तो आप देख पा रहे होंगे। ये सेंटर इलेक्ट्रोड है, सेंटर पे लगा हुआ है, कॉपर कोर का है। थ्रेड ये आपको दिख रही होगी, इंसुलेटेड जो इंसुलेटर लगा है वो दिख रहा होगा। रिप्स किस में लगी रहती है, इंसुलेटर में ही लगी रहती है। ग्राउंड इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये जो नीचे दिख रहा है ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है, और जो ये सेंटर इलेक्ट्रोड होता है और ग्राउंड इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में ही स्पार्क जनरेट होती है। ठीक है, अब ये टर्मिनल नट लगा होता है टॉप पे। ये क्या होता है, जब आप देखते हो, जब आपने जैसे ये बनाया इस पार्ट में देखिए ये लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल नट होता है आपका। ये टर्मिनल नट कहाँ लगा होता है, जो ये थ्रेड ऊपर दी जाती है, और ये किसका भाग है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है उसी का ये पार्ट है, वहाँ पे ये टर्मिनल नट लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जो इंसुलेटर जो होता है, या कह सकते हो इलेक्ट्रोड होता है, ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का जनरली बनता है, और कॉपर पे इस पे क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। इस तरह का ये बना रहता है। अब बात करते हैं इसके साइड व्यू की। साइड व्यू बनाने के लिए हमें पहले तो ये जानना होगा कि साइड व्यू जो हम पूछ रहे हैं आपसे, और जनरली पूछा क्या जाता है, अगर फ्रंट व्यू में वो सेक्शनिंग करवाएगा तो फिर साइड व्यू में हो सकता है आपसे सेक्शनिंग ना करवाए।
क्योंकि अगर सेक्शनिंग साइड व्यू में भी करवा लेगा तो सेम उसी तरीके का पार्ट लगने लगेगा। इसलिए वो कोशिश ये करता है, वो आपसे जानना चाह रहा होता है एग्जामिनर कि आपको फ्रंट व्यू यानी कि विदाउट सेक्शन का पार्ट भी पता होना चाहिए कैसा दिखता है, और विद सेक्शन के बाद भी कैसा दिखता है वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए जब अगर फ्रंट व्यू में वो सेक्शनिंग करवाएगा तो कोशिश जनरली वो यही करवाता है कि फिर वो साइड व्यू से आपके सेक्शनिंग नहीं करवाएगा। लो जो पार्ट सिमिलर दिखते हैं फ्रंट व्यू और साइड व्यू में, उनके लिए बात कर रहे हैं हम, जो पार्ट सिमिलर दिखते हैं। अब जो सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, अगर उनका साइड व्यू कुछ चेंज आ रहा है तो हो सकता है वहां सेक्शनिंग करवा दे, लेकिन जो पार्ट देखने में फ्रंट व्यू और साइड व्यू में सिमिलर लगेंगे उनमें वो सेक्शनिंग नहीं करवाता है। अब हमें करना क्या है, देखिए साइड व्यू इसका बनाना है, तो पहला तो पॉइंट ये करिए, जैसा इसका आउटर बना हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे इसका आउटर बनाना है, सेम प्रोसेस। बस जो इंटरनल की चीजें अभी बनी हुई हैं हमें उनको अभी नहीं बनाना है, और जो आउटर बना हुआ है हमें केवल उस पर अभी फोकस करना है। ठीक है, साइड बनाने का सबसे सिंपल तरीका यही है। अब एक काम करिए, आप सबसे पहले तो क्या करिए, प्रोजेक्ट करा लीजिए। प्रोजेक्ट कराने से फायदा क्या है कि आपको बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से बनाएं। देखिए जैसे ये वाली लाइन को हमने प्रोजेक्ट कराया, ये करा ली। अब इसकी लाइन को प्रोजेक्ट कराया, अब हमें सबसे टॉप वाली लाइन को प्रोजेक्ट करा लेना है, ये हो गया। इसके बाद टॉप हो गई ये वाली लाइन को। अब देखिए प्रोजेक्ट के थ्रू फायदा क्या है, हम लोगों को डायमेंशन मेजर नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी एमडी रखिए और सीधे प्रोजेक्ट कराते हुए चली जाइए चीज़ों को। ये करवा लिया, करवाने के बाद ये वाला पार्ट को करवा लिया। ठीक, कैसे, इस तरह से। फिर उसके बाद जहां जहां आपको लगता है कि टर्न है, जहां पे चेंज हो रहा है कुछ, उन सारे पार्टों को आप क्या करें, वहां सारी चीजों को आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करा लें, बेहतर होगा आपके लिए, समय आपका बचेगा बनाने में। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट का तो हमने करवा लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ग्लैंड नट वाले पार्ट का भी हमें प्रोजेक्शन ले लेने हैं। अब प्रोजेक्शन देखिए, हम आप देख पा रहे होंगे हम बहुत हल्की लाइनें ले रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से हल्की लाइन ही लेनी है। आप अगर ज़्यादा डार्क लाइन का प्रोजेक्शन ले लेंगे तो वो पार्ट में अच्छे नहीं लगेंगे। यानी आपको 2H पेंसिल का एक तो यूज करना है प्रोजेक्शन लेने के लिए, और बहुत हल्की हो, ना दिखाई दें वो बेहतर है। आपको समझ में आनी चाहिए बस कि कहाँ कहाँ आप प्रोजेक्ट करा रहे हो चीज़ों को। ये प्रोजेक्शन लाइनें हमने लेने के बाद अब जहाँ जहाँ जो भी प्रोजेक्शन है इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। आप ये देखिए प्रोजेक्शन लेने से कितना आपको समय बचेगा, आप देखिएगा। ठीक, इस तरीके से हमने सारे प्रोजेक्शन ले लिए। अब क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना, जो डायमेंशन यहाँ थी वो आप अपने कंपास में भरिए या स्केल में लीजिए और यहाँ बना दीजिए। सीधा सीधा सिंपल फंडा है। क्या करना है, जो भी आपको डायमेंशन दिख रही है, जैसे ये टेपर था तो कहाँ कितना टेपर था इसका भी प्रोजेक्शन आप ले लीजिए, ऐसे। ठीक, अब ले लिया। अब देखिए, देखो कितनी आसानी से पार्ट बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो देखिए, तो आउटर ही हमें सबसे पहले बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटर बनाने के लिए देखिए क्या करिए। सबसे पहले जैसे ये कितना था, आपको आपने निकाला था इसकी वैल्यू कितनी थी, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 14 M14 था, तो 14 आपको लेना है, तो आप यहाँ से 14 ले लीजिए। ऐसे ले लिया। इसके बाद क्या ये इतना ठीक है कि थोड़ा और ज़्यादा लेना पड़ेगा, और ज़्यादा ले लीजिए।
ठीक, ये ले लिया 14। अब हमें जैसे जैसे ये बना है हम बनाते चले जा रहे हैं। पहले तो हमें आउटर ही बनाना है, तो आउटर बनाना है, यहाँ टेपर है, थोड़ा टेपर ले लीजिए। पेपर ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है डाया, उसका आप यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, जहाँ पे जितना डाया है वहाँ उसका पॉइंट लगा लीजिए। तो पहले थोड़ा सा तो इसको बढ़ाइए, ये बढ़ा। फिर उसके बाद देख रहे हैं आप, फिर टेपर है, तो यहाँ पहले तो ये देख लीजिए ये वाला डायमेंशन आखिर है कितना। ऐसे, इसके बाद इस लाइन को टेपर कर दीजिए। देखिए कर दिया। अब कितनी आसानी से बन गया, देखो। अब जो भी चीजें हैं, जैसे ये वाली लाइन भी फर्म जाएगी यहाँ, क्योंकि हम विदाउट सेक्शन बना रहे हैं ना, तो ये लाइन फर्म दिखेगी। इसके बाद देखिए सीधी लाइन कहाँ तक जा रही है, तो आपको पता है यहाँ तक जा रही है, सीधा कर लीजिए इसको, बन गया। अब बताइए क्या हमें दोबारा मेजरमेंट करना पड़ रहा है साइड व्यू बनाने के लिए? आप कहोगे सर कोई मेजरमेंट नहीं करना पड़ रहा है, बस हमें इसकी विड्थ लेनी पड़ रही है, बाकी पूरा हमें लेंथ तो वही बनी है, लेंथ के सारे पॉइंट बने हुए ऑलरेडी। तो यही आसानी हो जाती है आपको बनाने में, है ना? जब आप ऐसा करते हो तब यही आसानी आपको बनाने में होती है। ये कर दिया। अब देखिए इसको यहाँ से हमें जोड़ना है, लेकिन आपको ये पता है कि ये टेपर आएगी लाइन, तो हल्की तो टेपर आएगी। फिर उसके बाद देखिए इस लाइन को भी हमें यहाँ पे जोड़ना है। आप सभी लोग जानते हो कि चैम्फरिंग अभी होनी है, तो इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ रहे हैं, क्योंकि चैम्फरिंग अभी होनी है इसमें। तो चैम्फरिंग करने का तरीका क्या है वो अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसको पहले हमने दो पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड किया, ऐसे। इधर भी इसको दो बराबर पार्टों में डिवाइड किया, इस तरह से। देखिए डिवाइड हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसमें हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन बनाने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप इसको फ्री हैंड बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखिए अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे बन गया, ये चैम्फरिंग ऐसे हो गई। इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्लीनिंग करनी है। क्लीन करने का मतलब अब क्या क्या चीज़ें इसमें दिखेंगी, क्या चीज़ें हटेंगी। उसी को कहते हैं क्लीनिंग। ठीक, ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला काम हो गया। अब ये अंदर की कोई चीज़ क्या हमें बाहर से दिखेगी? आप ये बताओ,
क्या जब हम काटेंगे नहीं, जब तक कोई चीज़ दिखेगी, आप ये बताओ, हमने यहाँ डॉटेड चीज़ें दिखाई हैं, आपको दिखाना है साइड व्यू में दिखा सकते हो, लेकिन आपके समय रहता है तो बनाते टाइम पता चलिए आपके पास समय ही नहीं बचा, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो कोशिश ये करिए जब अगर समय रहता है तभी बनाइए, और समय नहीं है तो ना बनाइए। ठीक है, समय जितना रहे उतना ही काम करिएगा। समय का बहुत इसमें वो होता है, अगर आपको साइड व्यू पूछा गया, आप इसी में बनाने में लगे रहे, तो आप चीज़ें कैसे कर पाओगे, है ना? ये बनने के बाद देखिए क्या क्या बचा है, वो चीज़ें सही कर लेते हैं पहले। जैसे इसमें एक चीज़ ये बची हुई है, ठीक, ऐसे देखिए बन के हो गया। ये भी हमें बनाना था, हमने बना दिया। अब बचा क्या है? अब आप कहोगे सर देखिए अभी हमें ये ऊपर वाला पोर्शन बनाना है, इसका डायमेंशन दे रखा है, तो इसको हम पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो बनाया येलो कलर का, तो सेम येलो कलर का हम यहाँ भी बना देते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना? क्योंकि देखिए मेहनत ये सब आप ही के लिए हो रही है। ये बना दिया, अब इसी में हेक्सागन बनाना है। ये हमने बना दिया। ठीक, अब देखिए ये चीज़ तो इसके अंदर चली गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें बनाना है, इसमें क्या बनाना है, चैम्फरिंग करनी है। ये देखिए चैम्फरिंग यहाँ भी कर दी। अब चैम्फरिंग करने के बाद कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं, जो कैसी हैं, साइड की हैं। ठीक, इस तरह से चैम्फरिंग करके हमें ये बना लेना है। बनाने के बाद अब देखिए, अब जो चीज़ ऊपर दिख रही है वो तो हमें दिखेगी, ऐसा थोड़ी है कि वो जो बाहर निकला है साइड से वो दिखेगा ही नहीं पोर्शन, तो ये दिखेगा, तो हमने ये भी बना दिया। ऐसे अब क्या दिखेगा, ये भी दिखेगा, तो ये भी बना लेते हैं।
इस तरह से जो एक्स्ट्रा बन गया है वो हटा देते हैं। ये बन के रेडी हो गया। अब ये ऊपर वाले भी तो पार्ट हमें बनाने हैं ना, ऊपर वाले भी बना लेते हैं। ऊपर वाले की थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। कैसे? फिर भी थोड़ी सी वो गड़बड़ बनी ही रही है। कोई बात नहीं, इसको बाहर। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो ज़्यादा ही परेशान कर लेती। चलिए, लगभग लग रहा है बनेगा ही नहीं। लगभग बन गया। चलिए, ये बन गया। इसके बाद ये बन गया। ठीक। अब देखिए, आउटर से तो हमें इतनी चीज़ें दिखेगी, अब इसके अंदर है क्या वो तो हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो फ्री हैंड डॉटेड डॉटेड चीज़ें दिखा सकते हो। क्या क्या चीज़ें? जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट आइटम में क्या क्या है, जैसे कि आपका था ये कौन सा पोर्शन है, ये इस ठीक। इसके बाद ये अंदर जाके कितना हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है। ऐसे बन गया। ठीक। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन भी अगर आप चाहो तो डॉटेड करके दिखा सकते हो।
कौन सा, ये कहाँ तक जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन भी आप ले सकते हो, चाहो तो लेना, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, यहाँ तक ये गया था। इसके बाद क्या हुआ, हल्का सा ये टेपर हुआ। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ, सीधा गया। ऐसे। हम्म, ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से ये टेपर होना स्टार्ट हुआ। यहाँ आया और फिर ये कहाँ गया, नीचे तक ऐसे, और ये टेपर हो गया। ठीक, ये बन गया। अब इसके बाद देखिए, अंदर ग्लैंड नट बनाना चाहो तो वो भी आप दिखा सकते हो। देखिए ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चीज़ें, ये जरूरी नहीं कि सारी करो ही, ये हमने क्या बताया, ऑप्शनल है ये आपके लिए। अगर आपके पास समय रहता है फ्री हैंड बनाने का, लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं अब वो तो आपको पूरा ही दिखाएंगे कि कैसा कैसा बना है। इस तरह से देखिए ग्लैंड नट भी बना दिया। ग्लैंड नट बनाने के बाद ये जो बाकी वाला सिरा है, ये भी चाहो तो बना सकते हो आप। ठीक, अब यहाँ तक हमने कर लिया, इसके बगल में भी आएगा ये ऐसे। ठीक, अब आने के बाद यहाँ तक ये फिर सीधा जाएगा, यहाँ तक सीधा चला गया। इस तरह से हमने ये बना दिया। अब जो एक्स्ट्रा है वो हटा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से आपका देखिए बन रहा है, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है ना। ऐसे करके ये देखिए लगभग हम लोगों का ये साइड व्यू लगभग रेडी हो गया। देखिए अब कोई अंदर की ऐसी चीज नहीं है जो हमने यहाँ पे बना के आपको ना दिखाई हो। ये लाइनें जा रही थी, वो लाइनें हमने पूरी कर ली। अब ये लाइनें हटेंगी नहीं, देखिए ये डॉटेड नहीं, ये फर्म है, तो इसमें ये लाइनें भी नहीं हटेंगी, ये लाइनें भी नहीं हटेंगी, है ना। ये जैसी हैं वैसी हमें दिखती रहेंगी। अब जरा आप देख के ये बताइए, क्या आपको दिक्कत हो रही है इसको बनाने में। तो आप कहोगे सर नहीं, बड़ी आसानी से बन गया, बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, है ना। तो अब ये क्या होता है, अब पॉइंट ये आता है कि हम सारा व्यू कैसे रिप्रेजेंट करें। अब डायमेंशन तो हमने लगभग आपकी सारी रिप्रेजेंट कर दी हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे ये है 38 है, आपने इसकी डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिखाई थी, तो आप ये डायमेंशन यहाँ पे दिखा सकते हो। कौन कौन सी डायमेंशन, जैसे ये वाली डायमेंशन है कि ये जो है कहाँ तक 38 था, हाँ यहीं से था, और यहाँ से ये अपना जहाँ तक जाता है, इसकी लेंथ कितनी है। तो आप कहोगे सर 38 है ना, 38 दे दी गई है।
इसका डायमेंशन कितना है, कितना है ये, 38 हो गया। अब बताओ क्या ऐसी डायमेंशन है जो आपने यहाँ नहीं रिप्रेजेंट की है तो आप यहाँ कर सकते हो। तो आप कहोगे लगभग सारी डायमेंशन हमने यहाँ पे कर दी थी रिप्रेजेंट। अब कोई ऐसी छूटी हुई डायमेंशन हो तो आप करना चाहो तो कर दीजिए, और ना करना चाहो तो जैसे यहाँ देखिए अंदर ये ग्लैंड नट कितना गया है, तो ग्लैंड नट की टोटल लेंथ कितनी यहाँ 13 दे रखी है, आप चाहो तो ग्लैंड नट की भी डायमेंशन यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो इस साइड कर दीजिए आप। ये कितनी है आपकी, 13, 13। देखिए अब ये सब इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हैं आपकी यहाँ पे शो हो चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा हमें डायमेंशन यहाँ पे नहीं शो करानी है। तो ये देखिए फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया। अब साइड व्यू में आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर हमने जैसे ही अंदर चीज़ें डॉटेड वाली बनाई हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल आप इसमें समय बर्बाद ना करिए, केवल जैसा हमने पहले आउटर बनाया था उसी तरीके से आप इसको बना दीजिए, है ना। समय नहीं है तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद ना करिए। ऐसे करके बन जाएगा, आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमें इसका क्या बनाना है, बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाना आपके लिए देखिए कितना आसान है, आप तो जानते ही हो गए हैं कि अब तो आप इसके लिए हैबिचुअल हो गए बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए। कितने पार्ट है इसमें टोटल, तो आपने कहा देखिए एक, दो, तीन, चार पार्ट हैं, तो चार पार्ट के हिसाब से हम बना लेते हैं। ये देखिए बना दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं। देखिए यहाँ होता है आपका सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है आपका पार्ट्स, पार्ट्स नेम। यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल। यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक। ये हो गया। अब पार्ट्स नंबर 1 कौन सा है आपका, जैसे आपने यहाँ डाला पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर डाला 4। इस तरीके से सारे पार्ट डाल दिए। अब पार्ट नंबर 1 आपने क्या माना है, अभी तो हमने इसमें माना नहीं कुछ, तो आप पार्ट नंबर 1 कैसे मानेंगे, क्या मेजरमेंट करेंगे, कैसे आपको दिखाना है, तो देखिए चलिए
इसको देखिए हम बताते हैं कैसे आप बनाएंगे। जैसे ये पार्ट है आपका, ठीक, और ये पार्ट है, ठीक। एक पार्ट क्या है, ग्लैंड नट है। अब बताइए, चारों पार्ट हैं, चारों आपके सामने सामने दिख गए। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधे लेके आइए। ठीक, लगा दिए हमने। अब इसमें, अब हम क्या करेंगे, एक सर्किल सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी के अंदर सब चीज़ों को लिखेंगे। ये वाला साथ ज़्यादा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं, इसको साफ कर देते हैं, दोबारा बना लेंगे। इस तरीके से हमने बना लिए। अब इसमें लिखेंगे हमारा पार्ट कौन सा पहला है। तो जैसे ये पार्ट नंबर हमारा क्या है, हमने ये 1 मान लिया, 1 2 3 और 4, जो भी सीरियल इसमें है 1 2 3 4 का हमने यहाँ मान लिया। तो पहला हमारा पार्ट है प्लग बॉडी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्लग बॉडी किस मटेरियल का बना है, तो हमने कहा माइल्ड स्टील का। नंबर ऑफ कितना है, 1 है। दूसरा क्या है हमारा पार्ट, तो आप कहोगे सर दूसरा पार्ट हमने यहाँ ग्लैंड नट माना है, तो ग्लैंड नट लिख लीजिए। ग्लैंड नट हो गया। ग्लैंड नट हो गया, माइल्ड स्टील का ये भी बना है। नंबर ऑफ कितना है, 1 है। फिर पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 आप कहोगे इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर लिख दिया। इंसुलेटर के बाद क्या है, पार्ट नंबर 4, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड किसका बना है, ग्रेफाइट।
देखिए अगर देखना चाहो तो यहाँ मटेरियल लिखा है इंटर इलेक्ट्रोड विथ कॉपर कोर, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, एक सेकेंड का टाइम दीजिए। ये भी नंबर ऑफ कितना होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर किस मटेरियल का बना होगा, तो अगर हम बेसिक बात करें, स्पार्क प्लग का जो इंसुलेटर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। सिरेमिक का, सी। और ये भी कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से ये सारे पार्ट हैं, आप देख लीजिए, मटेरियल इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से ढूंढ ढूंढ के मटेरियल निकाला है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका बिल ऑफ मटेरियल बन गया। तो हमने ये कौन सा साइड व्यू बनाया था, यानी लेफ्ट से देखा था, राइट में बनाया, यानी लेफ्ट साइड व्यू बनाया है। तो सबसे पहले तो हम साइड व्यू का वो कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, बिल ऑफ मटेरियल है, वो भी लिख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, ये लेफ्ट साइड व्यू हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया बिल ऑफ मटेरियल। ये आपकी सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई। तो आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझी। क्या क्या चीज़ आपकी बन के यहाँ पे मिल गई आपको। तो आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा है हमारा पार्ट, स्पार्क प्लग है। ठीक है, आपने यहाँ पे देख रखा है, ये लिखा हुआ है स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग है ना। तो ये असेंबली किसकी है, स्पार्क प्लग की। और भी जो चीज़ आपको दिख रही है कि ये कुछ साफ़ नहीं है या गंदी है, तो उनको क्लियर कर लेते हैं। छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं अगर एक्स्ट्रा में बन गए हैं उनको देख लेते हैं कहीं पे भी। ठीक, चलिए, इस तरीके से ये आपकी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है किसकी, स्पार्क प्लग की। जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड, लेफ्ट साइड व्यू और बिल ऑफ मटेरियल इसका बन के आपको रेडी होके मिल चुका है। टॉप व्यू आप समझ पा रहे हैं, फ्रंट व्यू आपका ये है स्पार्क प्लग का, और इसका ये टॉप व्यू है, और इसका ये लेफ्ट साइड व्यू है, और नीचे बिल ऑफ मटेरियल दिया है। इस तरीके से जैसे एग्जाम में आपको सीट मिलेगी दोस्तों, तो उस सीट का इस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा अच्छे से। चाहो तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ। आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, इस असेंबली को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है,
शुरुआत हमने अब क्या किया, फ्रंट व्यू बनाया। आउटर व्यू सबसे पहले बनाना होता है हमें। फ्रंट व्यू में क्या है, कोई भी व्यू आप बनाओ, चाहे फ्रंट व्यू बनाओ चाहे टॉप व्यू, सबसे पहले आउटर कंप्लीट करो। जब आउटर चीज़ें आपकी बन जाएंगी तो इनर की चीज़ें बड़ी आसानी से बन जाती हैं। उसी हिसाब से देखिए साइड व्यू जब हमने बनाया तब भी हमने सारे सबसे पहले क्या किया, आउटर व्यू बनाया। ऐसे टॉप व्यू बनाया तब भी आउटर व्यू बनाया, है ना। और बिल ऑफ मटेरियल भी बना दिया। तो बिल ऑफ मटेरियल आप देखिए यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है ना, ये कहीं दिया गया कि कहीं डायमेंशन आपको शो करानी है। तो आप क्या सोच रहे हो कि क्या आप अगर नहीं दिया गया तो आप यहाँ कोई डायमेंशन और बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनाओगे? नहीं, आप ये समझ लीजिए आपके मार्क्स कटेंगे। आपकी असेंबली तब तक कंप्लीट है ही नहीं जब तक आप बिल ऑफ मटेरियल और ये डायमेंशनिंग नहीं करते हो, है ना। ये नहीं लिखोगे कि ये कौन सा व्यू है कौन सा व्यू है, ये आपको सब लिख के दिखाना पड़ेगा। और कोशिश ये करिए कि जो भी जैसे चीज़ें आप बिल ऑफ मटेरियल के अंदर लिख रहे हो 3 mm में लिखिए। जैसे यहाँ सीरियल नंबर, पार्ट्स नेम, मटेरियल नंबर आप ये लिख रहे हो तो 4 mm में लिख लीजिए। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे 3 mm में प्रैक्टिस करिए। जो हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू लिखा है आप उसको 4 mm में लिख सकते हो, 6 mm में लिख सकते हो मैक्सिमम। 4 mm में लिखोगे तो आपको स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 mm में लिखोगे तो स्केल से आपको लेटर प्रिंटिंग से लिखना पड़ेगा, तो आपके पास समय कम होगा। तो आप क्या करिएगा, 4 mm में लिखिएगा जिससे आपको स्केल की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ये असेंबली बनाने में इतना समय आपको लगेगा। और स्पार्क प्लग की असेंबली आपको बता दें बहुत आसान है, अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपके लिए एक तरीके से इतना समय बचेगा फ्री हैंड बनाने के लिए कि आप जब फ्री हैंड की बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे, डरिए नहीं। आप देखिए हमने आपको पहले भी बताते आई है कि जिसमें समय ज़्यादा लगेगा वो भी उसके बारे में भी बताया, और जिसमें समय आपका कम लगेगा उनके बारे में भी बताया, है ना। जैसे हमने बताया कि स्पार्क प्लग अगर आसान असेंबली में पूछी जाती तो आपसे ये स्पार्क प्लग पूछा जा सकता है। तो उस सिचुएशन में स्पार्क प्लग बनाने में आपका समय कम लगेगा। समय कम लगेगा तो फ्री हैंड बनाने में आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। जब फ्री हैंड बनाने में टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आप फ्री हैंड बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे। तो उसी हिसाब से आप अपनी वो बनाइए, ठीक है। अब एग्ज़ाम में अगर ये असेंबली पूछी जाती है तो आप ये डरिए नहीं कि ये असेंबली बनाने में सर हमें मेहनत लगेगी या हमारा समय ज़्यादा लगेगा। देखो कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी होंगे, अब हमें ये पता नहीं कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये रहती है कि आपके जो मैक्सिमम डाउट हो वो क्लियर करते जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होगा कि सर हमें जब पेपर मिलता है तो हम क्या करें। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं आपको जब एग्ज़ाम पेपर मिलेगा सबसे पहले पूरा पेपर आप पढ़िए विद क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। उसके बाद क्या बनाना है वो सिलेक्ट करिए कि आपको क्या क्या इसमें बनाना है। देखिए जो असेंबली पूछी जाती है वो कंपलसरी होती है तो वो तो आपको बनानी है, उसमें आपको ये नहीं कर सकते हो कि इसको छोड़ना है। फ्री हैंड में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऑप्शनल में आती हैं, जो ऑप्शनल आती हैं उनमें आपको ये देखना क्या चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो, तो पहले उनको टिक कर लिए, ठीक। फिर उसके बाद असेंबली जब क्वेश्चन पढ़ा तो ये देखिए सबसे पहले क्या कोई स्केल या कोई रेशियो तो नहीं दे रखा है। अगर स्केल या रेशियो नहीं दे रखा है तो उस सिचुएशन में तो आप पूरी डायमेंशन लेके असेंबली बनाओगे। अगर कोई रेशियो दे रखा है, जैसे यहाँ पे रेशियो दे रखा था 2.5:1, यानी कि हमें सारी डायमेंशन जो मल्टीपल करनी है वो 2.5 के, यानी कि जो भी डायमेंशन है उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायमेंशन एक्चुअल डायमेंशन आएगी और उसी डायमेंशन से हमें ये असेंबली बनानी है, ठीक है। चलिए अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट ये बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पहले पेपर मिलता है तो फ्री हैंड पहले बनाएं कि असेंबली पहले बनाएं। तो उसके लिए हमने ये बताया कि आप क्या करिए, पहले तो ये देखिए कि जब आप प्रैक्टिस घर से करके जाओगे, समय है आपके पास, आप जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो हो सकता है कि जब पेपर से पहले जो असेंबली आपने पढ़ के गए हो या बना के गए हो वही असेंबली आपके एग्जाम में आ गई, है ना। तो आप कोशिश ये करिए कि सबसे पहले असेंबली बना लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा जब आप जिसकी प्रैक्टिस करके गए हो तुरंत और वही आ गई तो उसमें बनाने में समय आपका कम लगेगा, आपको मैक्सिमम डायमेंशन हो सकता है याद भी हो। तो उस सिचुएशन में आपका वो असेंबली बनाने में जो समय ज़्यादा लगने वाला था वो कम समय लग पाएगा। और आप क्या करेंगे, पहले असेंबली ही अटेम्प्ट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा ना, एक तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इतने पेज में असेंबली कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आप बना के गए हैं ऑलरेडी। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब फ्री हैंड बनाएंगे तो फ्री हैंड के लिए प्रॉपर आपके पास टाइम मिलेगा तो फ्री हैंड बनाएंगे। एक लास्ट क्लास हम ये भी लेंगे कि आपको कैसे किस तरीके से अपनी सीट को सजाना है या किस तरीके से फ्री हैंड वाला पोर्शन करना है, किस तरीके से असेंबली वाला करना है। उसके लिए समय हमें प्रॉपर मिलेगा, हम उस समय का सदुपयोग करेंगे, उस सिचुएशन में क्या कैसे किया जाएगा वो। और देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे असेंबली बनाना चालू कर दिए, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्या करना, स्केल लेनी है कि नहीं लेनी, फिर क्या है उन्होंने बना भी डाला। अब बनाने के बाद जब उन्होंने देखा आसपास या पानी यानी पीने गए या कहीं गए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो असेंबली में स्केल लेनी थी, बड़ा बनाना था, आपने छोटा बना डाला, तो आप क्या हो जाएंगे, आपके अंदर क्या हो जाएगा,
आपको ये पता चल गया कि अरे ये तो हमारा 1 घंटा अभी चला गया, अब हमें इसको साफ करके दोबारा बनाएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करिए कि आप असेंबली में फिर क्या करिए, फ्री हैंड वाले पोर्शन को सबसे पहले आप कोशिश करिए, क्योंकि आपका दिमाग जो होगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। असेंबली वाले को पोर्शन को छोड़िए, फ्री हैंड वाला पहले कंप्लीट करिए जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद जो समय बचता है, अगर आपको लगता है कि उस समय में आप असेंबली बना सकते हो तो उस समय उस असेंबली को साफ कर सकते हो। नहीं तो कोशिश ये किया करिए कि पहले क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। अब फ्री हैंड वाली चीज़ों के लिए हमने बताया है कि आपको क्या करना है, सिलेक्ट आपको करना है। हम 10-15 असेंबली फ्री हैंड वाले चीज़ें हमने आपको पढ़ाई, उन 10-15 जो टॉपिक हैं उनके अंतर्गत ही आपको 4-5-6 टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे। आप क्या करिए, उन्हीं को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो 5-6 टॉपिक वहाँ जब वो पूछे जाएंगे तो आप उनको आसानी से 2 व्यू बना लेंगे, और कुछ बेसिक डायमेंशन है उनको याद कर लीजिए, है ना। और देखिए असेंबली बनाते टाइम एक चीज़ ये ध्यान रखिए, बिल ऑफ मटेरियल बहुत ज़रूरी है बनाना, और डायमेंशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो आप जो बनाते हैं जल्दी जल्दी में एरो ख़राब बना देते हैं, 3:1 का रेशियो होता है, उसी अकॉर्डिंग आप एरो बनाइए जिससे कि अच्छा लगे देखने में। सेक्शनिंग करने के लिए भी आप बहुत जल्दबाजी करते हो, बनाने में आपके पास इतना समय लग गया, लेकिन सेक्शनिंग करते टाइम आप क्या जल्दबाजी करोगे कि सेक्शनिंग जब करोगे तो बीच में प्रॉपर गैप नहीं रखोगे, तो वहाँ पे सेक्शनिंग खराब हो जाएगी। दूसरा क्या है, सेक्शनिंग लाइनें जो होंगी आपकी आउटर लाइन से भी बाहर हो जा रही हैं, नहीं भाई, आउटर लाइन से कभी भी बाहर नहीं होनी चाहिए, सेक्शनिंग लाइन अंदर ही रहेंगी। पतली पेंसिल से आपको सेक्शनिंग करनी है, और प्रॉपर बीच में गैप जो रहेगा समान रहेगा, है ना। तो इस तरीके से सेक्शनिंग करनी है। जैसे हमने यहाँ पे आपको देखिए नंबरिंग करके आपको दिखाया कि पार्ट्स कौन है 1 2 3, तो कोशिश ये करिए कि ये सब जो होते हैं 45 डिग्री से आप उठाइए और 90 डिग्री पे लेफ्ट करा दीजिए, यानी कि ये फ्लैट कर दीजिए, यहाँ से 45 पे उठाइए, यहाँ से 45, यहाँ फ्लैट, यहाँ 45 फ्लैट। और ये जो नंबरिंग रहे हमेशा सर्किल जो रहे बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहें, थोड़ा आगे पीछे या कोई पता चला 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो आप कोशिश करिए बराबर पे रहे। ये चीज़ें हम इसलिए क्यों प्रॉपर तरीके से आपको बताते रहते हैं और यहाँ पे दिखाते भी रहते हैं कि आपकी गलतियाँ ना हो। आप जब इसी तरीके की चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। और एग्ज़ाम में आप ये समझ लीजिए कि ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है, आप चाहोगे तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप 40+ भी मार्क्स गेन कर सकते हो, 45+ भी, अगर अच्छे तरीके से आप बना रहे हो प्रॉपर, है ना। और 35+ तो आपके हर हाल में, आपने अगर जितनी वीडियो यहाँ पढ़ाई जा रही हैं आप केवल उतना ही रिवीजन करके चले गए तो 35+ तो आसानी से आप कर पाओगे। और जिन लोगों ने पहले से भी मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम उनका मेंटेन है, फिक्स है कि इतने टाइम में वो असेंबली बना लेते हैं, फ्री हैंड भी आपका फिक्स है, तो उस सिचुएशन में तो आपका बहुत आसान बन जाएगा पेपर। आपका पेपर हो सकता है दिए गए समय से पहले भी हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए, इन सब बातों का खास आपको ध्यान रखना है। अब कोशिश ये करेंगे हम लोग आपकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट असेंबली होगी वो नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आएंगे। और तब तक के लिए क्या करते हैं, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों।